हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने वहीं से कंटिन्यू की है जहाँ से इससे पहले वाले वीडियो का एंड किया था। दिन है शनिवार, तारीख है 6 अप्रैल और टाइम अभी 10 सवा 10 का हो रखा होगा। वीडियो मैंने तभी बना लिया था, व्लॉग तभी बन गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट्स तो इसके 3 भी हो सकते थे, लेकिन फिर बहुत मतलब लेट हो जाता वीडियो डालने के लिए, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैंने जो दूसरे कमरे की अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, बनाया, खाया, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इस रूम की डस्टिंग वगैरह करने के लिए। तो बस यहीं यहीं मैंने जो है सूखा कपड़ा भी ले लिया है। उससे पहले अच्छे से सभी की शीशे वगैरह की अच्छे से मैंने धूल झाड़ दी है। और जी, ये जो ड्रेसिंग टेबल है इसकी लकड़ी बहुत बेकार है, मैंने आप लोगों को पहले भी 1-2 बार बताया है। तो कल भी मैंने इसे थोड़ा बहुत कर दिया था ठीक ठाक, लेकिन अंदर से इसकी हालत बहुत ख़राब है। अंदर से मैं कुछ नहीं छेड़ूंगी, अलमारी वगैरह जो भी है वो मैं बाद में देखूंगी। फ़िलहाल ऊपर से अच्छे से सारे घर की डस्टिंग करूँगी, अच्छे से सबकी क्लीनिंग करूँगी। नवरात्रे भी आ रहे हैं, 2 दिन बचे हैं। अगर मैं अलमारी वगैरह छेड़ने लग गई तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बस यहाँ मैंने ऊपर से इसकी धूल झाड़नी शुरू कर दी है। और उसके बाद ये फ़ोटोज़ वगैरह जो भी है छोटी मोटी चीज़ें, इनकी भी धूल निकाल दूँगी। पहले सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर मैं कोलीन वगैरह से ऐसे अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और आप देख सकते हो काफ़ी टाइम हो गया है, ये जो स्लैब सी पड़ी हुई है इसके ऊपर कुछ नहीं बिछा। काफ़ी टाइम से सोच रही थी जाने की, जाती हूँ तो वैसा नहीं मिल पाता जैसा मुझे चाहिए होता है। पता नहीं कब मिलेगा, तो चलिए वही जब मिलेगा तो आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल कर लेते हैं कैलेंडर चेंज, क्योंकि अभी मार्च ही चल रहा है और आज अप्रैल की 6 तारीख हो चुकी है। तो यहाँ कैलेंडर भी मैंने चेंज कर दिया है और उसके बाद फिर शुरू करते हैं इसकी अच्छे से डस्टिंग। तो ये मैंने ले लिया है कोलीन और ले लिया है दूसरा कपड़ा। इस तरह से मैं पोंछ पोंछ के उन्हें उनकी जगह लगा दूँगी। ऊपर से ही क्लीनिंग मैं शुरू करूँगी, मतलब शुरू करी है मैंने, ऊपर से ही धूल मिट्टी झाड़ी है। उसके बाद बेडशीट वगैरह मुझे डालनी है। ये बेडशीट आप लोग देख रहे हो, ये तो मैं कवर के रूप में डालती हूँ। जिस तरह से मतलब मेरे बेड के ऊपर कवर नहीं है तो मैं उसे डालती हूँ, और इसके ऊपर एक और भी बेडशीट मैं डालने वाली हूँ। बेडशीट में डालने वाली थी, लेकिन फिर इन्होंने मना कर दिया कि 6-7 दिन तक घर बंद रहेगा, बेडशीट गंदी हो जाएगी। तो फिर मुझे लगा ठीक है, मैंने नहीं डाली। और सच्ची में मेरा एक जो काम है वो कम हो गया। अगर मैं वो डाल के जाती तो वो गंदी होती, निकालनी पड़ती, धोनी पड़ती, और जी वो जो धोने का सुखाने का काम था मेरा कम हो गया। तो इसके ऊपर मुझे डालनी है दूसरी बेडशीट। ऊपर से मैंने अच्छे से सारे जो फ़ोटोज़ वगैरह थे अच्छे से साफ़ करके लगा दिए हैं। और जी, अब आ गई हूँ मैं पंखा साफ़ करने के लिए। ये पंखा कुछ ज़्यादा ही गंदा होता है। गंदा तो वो भी होता है, वो तीसरे दिन चौथे दिन तक चल जाता है, लेकिन अगर इसकी बात करूँ तो ये डेली ही गंदा होता है। कुछ तो यूँ कि ये ज़्यादा चलता है, उस रूम में लोग बच्चे कम बैठते हैं, हम भी कम बैठते हैं। इस रूम में ज़्यादा बैठते हैं, ये ज़्यादा चलता है, तो शायद इसीलिए ये ज़्यादा गंदा होता है। तो इसकी जो है मैंने अच्छे से सफाई कर दी है, अच्छे से सारी धूल मिट्टी निकाल दी है। तो ऊपर से सारी क्लीनिंग हो गई है, घड़ी वगैरह मैंने साफ़ कर दी है। और जी, अब आ गए हैं हम नीचे। तो बस पहले यही कपड़ा ले लिया है सूखी धूल झाड़ने वाला, सारी ही चीज़ों की अच्छे से धूल झाड़ दूँगी। और ये जो कपड़े आप देख रहे हो दरवाजे के ऊपर टंगे हुए, ये कपड़े मैं नहीं उठाऊंगी, क्योंकि ये सारे कपड़े हैं धुलने वाले। कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं धुलने के लिए, तो वो मैं अभी ऐसे ही रहने दूंगी, मैं नहीं हटाऊंगी वो कपड़े। और अब मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर बेडशीट। इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, सलवटें निकाल दी हैं, और जी जो धूल मिट्टी झड़ी थी वो भी मैंने झाड़ ली है। और अब हम डाल देंगे इसके ऊपर दूसरी बेडशीट। और बेडशीट दोनों ही मैं इस तरह से डालती हूँ कि मतलब निकली हुई ना रहे बिल्कुल, बच्चे खेलें कूदें
तो कम से कम 2-3 दिन तो इसी तरह से लगी रहे। टाइम तो लगता है, टाइम भले ही लगे, लेकिन मुझे इस तरह की ही बेडशीट पसंद है, अच्छे से दबी हुई, अच्छे से खींच कर दबा के लगाई हुई बेडशीट। तो यहाँ मैंने बेडशीट अच्छे से बिछा दी है और अब मैं ले आई हूँ झाड़ू। और मैं बताऊँ आपको, मैं एक बार झाड़ू निकाल चुकी थी, लेकिन सामने सामने से निकाली थी, इस तरह से मैंने नहीं निकाली थी, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं, फर्स्ट डे था आज उनका स्कूल जाने का, तो नहीं चाहती थी कोई भी गलती हो, कुछ भी मतलब लेट सेट हो, कुछ भी हो। और जी जब काफ़ी टाइम बाद स्कूल जाते हैं तो हड़बड़ी होती है, इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी सामने सामने ही झाड़ू लगाई थी, अंदर से मैंने झाड़ू नहीं निकाली थी। तो लो जी, अब मैंने इस कमरे की अच्छे से डस्टिंग करने के बाद झाड़ू निकाल ली है। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं ले आई हूँ कोलीन, और ये जो कपड़ा है डस्टिंग करने का, ये अच्छे से सारे शीशे वगैरह सब मैं साफ़ कर दूँगी। शीशे क्या, अलमारी, खिड़की, दरवाजे जो भी है सभी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और बस यही है, दूसरा रूम पहले ही साफ़ हो चुका है, ये भी हो गया है। और मैं बताऊँ, बिना रुके बिना थके मैं लगी रही। एक तो ये है कि कोई परेशान करने वाला नहीं था, बच्चे स्कूल जा चुके थे, अगर वो होते तो बीच बीच में खाना दे दो, खाने को कुछ चाहिए, और नहीं तो लड़ते हैं आपस में। तो बस वही है कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। बस मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और उसके बाद फिर मैं शुरू हो गई अपना काम करने के लिए। और बस देखते ही देखते इस रूम की भी मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से पोंछ लिया है कुलीन डालकर, और अब ये खिड़की दरवाज़ा सब पोंछ दूंगी। और खिड़की मैं ये बात करूँ अलमारी की, तो ये अलमारी अंदर से काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से क्लीन है या अरेंज है। तो वो भी मुझे करनी है, लेकिन पहले ऊपर से हो जाए, फिर मैं धीरे धीरे एक एक करके फ्री टाइम में अलमारी वगैरह साफ़ करती रहूँगी। तो अलमारी साफ़ कर दी है, बेड भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, और जी इधर से भी हो गई है मेरी क्लीनिंग। और अब चलते हैं टीवी को देखने मतलब टीवी साफ़ करने। तो टीवी में मेरे चल रहे हैं भजन, देख सकते हैं आप। और जी टीवी में मैं डायरेक्ट कोलीन नहीं डालूँगी, इस तरह से कपड़े के ऊपर डालकर इस तरह से साफ़ करूँगी। और भजन बराबर चल रहे हैं और काम भी मेरा फटाफट फटाफट हो रहा है, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं है, और जी टेंशन भी नहीं है। और मैं बताऊं, कान्हा जी अभी तक नहीं आए हैं, अभी लड्डू गोपाल जी हैं दीदी के यहाँ, मतलब मेरी जेठानी के यहाँ। तो ये भी है, उन्हें तो पूजा वगैरह का भी फिर रहता, नहाना धोना पड़ता। तो आज वो वहीं रहेंगे, शाम को मैं उन्हें भी लेकर आऊँगी। तो दोनों कमरों की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं बरामदे का हाल। तो जी चलिए भाई, ये भी करते हैं। तो सबसे पहले ये जो बैग्स वगैरह हैं ये उठा कर रख दिए हैं मैंने अंदर साइड में, एक साइड में करके रख दिए हैं। अभी नहीं खोलूँगी, क्योंकि उनके अंदर हैं कपड़े जो कि धुलने हैं। इनके बैग के अंदर तो सारे कपड़े वही हैं जो धुलने हैं, तो धोने का काम आज मैं नहीं करूँगी। धुलाई का काम मैं शायद कल सुबह करूँगी, पानी भी आ जाएगा कल। और जी संडे है, बच्चे भी घर ही रहेंगे, तो धोने वगैरह का काम मैं करूँगी कल। तो बैग वगैरह मैंने लगा दी हैं। उसके बाद ये सारे जूते चप्पल हैं, ये भी सब धुलने हैं। कुछ तो वहाँ गए थे, और जी कुछ वाइट चप्पल हैं, तो गंदी हो रखी थी बहुत ज़्यादा, तो इन्हें मैं कल सुबह सुबह ही धो दूँगी। संडे है, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, जल्दी उठने के बाद मैं ये काम शुरू कर दूँगी। और ये जो कंबल हैं ये धुलने हैं, तो इन्हें मैं अभी रख दूँगी मशीन के ऊपर, या तो रात में मशीन लगा दूँगी कंबल धोने के लिए, या तो कल सुबह मेरी कंबल की जो है धुलाई हो जाएगी। और ये दरी है, इसे हम बिछा लेते हैं, जैसे बच्चों की कॉपी वगैरह कवर किए थे तो ये डाल लिया था, सब्जी वगैरह काटती हूँ नीचे बैठ के, तो इसे मैं डाल लेती हूँ। तो इसे भी मैंने अच्छे से समेट दिया है, और जो भी कपड़े हैं धुलने वाले रखने वाले, इन्हें उठा के मैं रख दूँगी अंदर। और उसके बाद फिर मैंने ये टेबल खिसका लिया है इधर, इसे अच्छे से साफ़ करूँगी, कोलिन कोलिन डालकर अच्छे से इसकी क्लीनिंग करूँगी। और उधर से मैं झाड़ू निकाल दूँगी। साफ़ तो मैं वहाँ भी कर सकती थी, लेकिन उसके पीछे धूल इकट्ठी हो रही थी, और वो छोटे छोटे से जाले से हो जाते हैं, रुआं जैसे वो हो रहे थे। तो अच्छे से इसे यहाँ अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और उसकी भी अच्छे से सफाई हो जाएगी उसके नीचे से। पहले मैं सोच रही थी कि ये टेबल यहीं लगा दूँ, लेकिन क्या है ना, फिर अभी
जगह बहुत ज़्यादा गिरता। और जी इसका यूज़ भी अभी कुछ नहीं है। बच्चे जो सामान रखना है फिर इधर ही रख देंगे बीच में, जैसे बैग वगैरह हैं, बुक्स वगैरह हैं, उधर मैं रख दूँगी तो कम से कम साइड में तो रखे रहेंगे। तो ये जो भी जूते चप्पल थे सब मैंने निकाल दिए हैं बाहर, और अब बस झाड़ू लगाती हूँ। तो अच्छे से मैंने यहाँ से झाड़ू निकाल दी है, और अभी टेबल वगैरह भी साफ़ कर दी है, ये लगा दूँगी साइड में। हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जाने में तो आराम मिलता है, वहाँ भी आराम मिलता है, लेकिन आने के बाद जो हालत होती है वो बस हमें ही पता है। काम फैलता है, दो दो गुना काम जो है ज़्यादा हम लोगों को करना पड़ता है। तो बस यहाँ मेरी जो क्लीनिंग है हो गई है। उसके बाद मैंने चेयर और टेबल को अच्छे से लगा दिया है, और अब लेते हैं इसको। तो ये भी मुझे धुलना है कवर, लेकिन फ़िलहाल तो इसे ऐसे ही डाल दूँगी। और इसके नीचे हम लोग कुछ छोटी-मोटी पर्चियाँ वगैरह रख देते हैं बिल की। तो जैसे ही मैंने उठाया सारी पर्चियाँ गिर गई थी नीचे। तो कुछ तो मैं फेंक दूँगी जो पुरानी हो चुकी हैं, 1-2 ही मैं रखूँगी। इसे अच्छे से झाड़ के इसके ऊपर मैं दोबारा से फैला दूँगी, और इसकी भी अच्छे से मैं क्लीनिंग कर दूँगी। और जो सामान इसके ऊपर रखना है उसे मैं इस इधर ही रख दूँगी। तो लो जी, इधर से भी मेरा जो है अच्छे से हो गया है। और अंदर जो ड्रॉर वगैरह हैं वो भी मुझे क्लीन करने हैं। फ़ीस बुक जो आई हैं कुछ रखनी है, कुछ निकालनी है, तो वो तो धीरे धीरे फिर बाद में होता रहेगा। और किचन की हालत आप लोग देख सकते हो। किचन को मैंने नहीं छेड़ा है अभी, और ना ही छेड़ूंगी। सुबह बच्चों के लिए आलू पूड़ी बनाए थे, वो बर्तन भी ऐसे ही रखे हैं, और अब जो बनाया था पराठे वगैरह वो भी ऐसे रखे हैं। तो चलो कोई नहीं, किचन में देखूंगी बाद में मतलब सारे घर को अच्छे से साफ़ करने के बाद में, नहाने धोने के बाद करूँगी आज मैं किचन की क्लीनिंग। क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा जो है टाइम जाने वाला है। और मंदिर को भी साफ़ करना है। तो मंदिर को या तो मैं कल साफ़ करूँगी, या तो फिर मैं शाम को साफ़ करूँगी। और ये जो मैट है ये भी मुझे धोना है। तो इसे मैं फ़िलहाल लपेट के रख दूँगी, सुबह में इसे भी धोना है। धोने का काम जो है वो सुबह सुबह ही मैं रख दूँगी। तो बस यहाँ मेरा हो गया है सारा ही अच्छे से सामान सेट। क्लीनिंग भी हो गई है। और जी ये बॉटल मैंने रख लिया यहाँ भर के, क्योंकि काम कर रही हूँ तो मुझे ना बार बार पानी पीने की आदत है। प्यास ना भी लगे लेकिन फिर भी बीच बीच में मुझे पानी पीने की आदत है। तो यहाँ मैंने एक बोतल भर के रख ली है। और जो भी फ्लैट एरियाज़ थे सब मैंने अच्छे से झाड़ पोंछ के क्लीन कर दिए हैं। उसके बाद चलते हैं इधर। ये एरिया आप लोग देख सकते हो कितना गंदा हाल हो रखा है। और मैं इसे देख देख के बहुत ज़्यादा डर रही थी पहले घर को, कि किस तरह से करूँगी, किस तरह से करूँगी। पर वही है, जब तक ना लगो तो लगता है काम कैसे होगा, और लगते हैं तो फिर आगे ही आगे हमारा काम जो है होता है। तो बस यही एरिया है। इधर जूते चप्पल जो थे वो मैंने रख दिए हैं बाहर। और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी इधर से झाड़ू। और बताऊं, कपड़ों का हाल मत पूछिए। जहाँ बच्चों को जगह मिलती है वहीं कपड़े रख देते हैं। तो जहाँ भी जाती हूँ वहीं से मुझे कपड़े मिलते हैं, और मैं उन्हें उठा उठा के रखती रहती हूँ, इधर से उधर और उधर से उधर। फ़िलहाल मैंने ही रख दिए हैं मशीन के ऊपर। और उसके बाद फिर डस्टबिन वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिए थे। एक डस्टबिन को तो मैंने धो के सुखाने के लिए रख दिया है, और इसे मैंने साफ़ करके अच्छे से इसमें डाल दी है पन्नी। और बस यहाँ से अच्छे से जाले वगैरह झाड़ दूँगी, धूल वगैरह निकाल दूँगी खिड़की से। और फिर इधर से भी लगा दूँगी झाड़ू। चेयर वगैरह खिसका के अच्छे से झाड़ू लगाऊँगी यहाँ।
मेरी इधर से झाड़ू हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छे से मैंने ऊपर नीचे से चेयर हटा हटा के झाड़ू लगा दी है और अब मुझे लगाना है पोछा। तो अब मैं पहले पूरे घर में झाड़ू निकाल के ले आती हूँ, मतलब अंदर से दोनों कमरे वगैरह सब झाड़ के ले आती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं पोछा लगाने से पहले एक बार जो है फाइनल झाड़ू लगाती हूँ। उससे क्या होता है, पोछा साफ़ सुथरा लगता है और मैं बताऊँ जल्दी भी लगता है। तो अगर आप लोग नहीं करते तो प्लीज़ एक बार ऐसे करके देखिए। पोछा लगाने से पहले एक बार अच्छे से सारे घर में झाड़ू निकालिए। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी मैं पोछा, चाहे मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ 2 बार 3 बार, लेकिन अगर मुझे पोछा लगाना है तो एक बार मैं पूरे ही घर में अच्छे से झाड़ू निकाल देती हूँ। इससे पोछा मेरा बहुत साफ़ सुथरा लगता है और मेहनत भी बहुत कम करनी पड़ती है। तो बस यहाँ जो है मेरी झाड़ू हो चुकी है पूरी और दोनों कमरे निकाल लिए हैं, बरामदे में से भी निकाल के ले जाऊंगी उधर और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। वीडियो कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। तो यहाँ मेरा पोछा जो झाड़ू है लग चुकी है, घर मैंने कर दिया है सेट। किचन का हाल अभी वही है, तो किचन में करूँगी बाद में। फ़िलहाल ये वॉश बेसिन है, इसे कर देती हूँ साफ़। तो पहले वॉश बेसिन को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, उसके बाद कपड़े वगैरह भी निकाल के मैं रख चुकी हूँ वॉशरूम में। अब बस मैं वॉश बेसिन साफ़ करूँगी और पोछा लगाऊँगी और जी बस। उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करूँगी और काम मैं नहीं करूँगी, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। सुबह जब से मैं उठी हूँ, बच्चे स्कूल भेजे हैं और जी बस जब से मैं बिल्कुल मतलब लेटना तो दूर की बात है, बैठी भी नहीं हूँ और फ़ोन को भी मैंने बिल्कुल टच नहीं किया है। बस यही है कि ये मुझे करना पड़ता है इधर से उधर, फ़ोन वही है, बाकी मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं देखा। तो चलिए यहाँ मेरा जो है वॉश बेसिन अच्छे से क्लीन हो गया है। जो ब्रश वगैरह हैं उन्हें भी मैं धो के रख दूँगी और अब लगाऊँगी मैं पोछा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। रिक्वेस्ट है आप लोगों से वीडियो लास्ट तक देखें, पसंद ना आए तो भी लास्ट तक ही वीडियो देखें। तो बस यहाँ मैं पोछा लगाऊंगी और मिलती हूँ आपको कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।